झोली भर दी, किसी की कार्य कर दिए, उससे भी बाबू तुम्हें महसूस हो जाएगा कि हाँ हमारे गुरु के मंत्र जो है वो पावर रूम से मंत्र सच हो गए, और वो पावरफुल जो मंत्र है उससे लोगों के हमारे काम बन रहे हैं। डॉक्टर कभी अपने खुद की सुई नहीं लगाएगा, ये बात ध्यान रखना बाबू। भगवती मेरे से ज्यादा तो भगवती तुम्हें परीक्षा में लेती है। तुम एक बात बताओ मुझे छुट्टे, जब तुम मेरे से जुड़े नहीं थे तब भी तो तुम परीक्षा में थे। जब भी तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हादसा हो रहा था। मेरे आने से जब वो सारी चीजें तुम्हारी एक साथ तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि तुम और मुसीबत में डल गए, बल्कि तुम्हें एक साथ ही मत दुख दे रही है, तो इसका मतलब आगे जाके सुख ही देगी। ये चीजें तुम जग रो, जब देखो तुम रोते रहते हो, मेरा ये खराब। बाबू खराब कुछ नहीं होता, बस तुम भगवती से अनुभव करो कि जो चीज मेरी 2 महीने में होने वाली थी वो मेरी पहले ही करवा दी। ये कारण समझो। और आज तक जितने मेरे बच्चे बैठे ना, ये ईमानदारी भगवती का दरबार की कसम खा कह रहा हूँ, बाहर वाला कोई तुम्हारे पर कार्य क्रिया नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता क्रिया। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें दिखाएगी भगवती, तुम्हारी माँ का रूप दिखाएगी, तुम्हारे भाई का रूप दिखाएगी, तुम्हारे जो बिल्कुल एक जाड़ की रोटी खाते वे भी दिखाएगी कि ये तुम पे क्रिया कर रहे हैं, ये तुम्हें सुइयां मार रहे हैं, ये तुम्हें ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, पर तुम्हें वो ये दिखाते कि ये छिड़ जाए, ये छिड़े और ये छिड़ के मेरे ऊपर कुछ क्रिया करवाए, उल्टा करवाए। इसलिए भगवती दिखाते हैं कि तुम सिर्फ मुंह बंद करो। श्री मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि बेटा जो जिसको तुम बैठ के थाली में रोटी खिलाते हो ना, तो सही आज वो तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। अब तुम मेरे पे छोड़ो, मैं तुम्हें सिर्फ चेहरा दिखा रही हूँ, बाकी मेरा काम है इसको कैसे काटना है। ये नहीं होता गुरु धारण भी कर लिया, मेरे घर की सुरक्षा नहीं हो रही, मेरे ये काम नहीं हो रहे, मैं परेशान हो रही हूँ। बाबू गुरु ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, गुरु का जो काम है वो ही गुरु करेगा। आप मेरे आगे रोएंगे भी ना, तो मुझे छोड़ भी देंगे, तब भी मेरी भगवती ने मुझे बोल दिया ना, सिर्फ इसका उतना ही काटना है जितने इसके भाग का। उससे ज्यादा अगर काटेगा तो सारी मुसीबत मैं दरबार में छोड़ दूंगी, उसे ठीक कर दूंगी, तू फंसेगा। ये बात भी ध्यान रखना। हमें चोट लगनी, हमारा हाथ कटना, हमारा एक्सीडेंट होना, हमारे घर में दुर्घटना होनी, हमारे अपने हमें छोड़ के चले जाना, हमारे हस्बैंड की बिगड़ जानी, तो ये बाबू कोई क्रिया नहीं है, ये समय है जो तुम्हारे भगवती ने लेख लिखे, कर्म है ये तुम्हारे, जो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। गुरु कभी भी तुम्हारी दौलत नहीं है, गुरु कोई तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं है, गुरु कोई सरकारी नौकरी नहीं है, अफसर नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। गुरु 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 होता है। नहीं पता गुरु के बारे में, कभी गुरु गोरखनाथ के बाद पूछ लेना कि गुरु गोरखनाथ क्या होते हैं। बाबू अगर मैंने उसमें नागपंथ में अगर मैंने सिद्धि ले ली ना, नागपंथ में मैं बैठ गया, तो जितनी भी तुम आज ये धज के बैठे हो ना, ये कोई भी नहीं सजेंगे फिर उस टाइम पे। क्योंकि जब मैं गुरु नागपंथ में उतर गया हूँ और मैं डेरे में बैठने लग गया, तो तुम सोचते तुम्हें ऐसे सजा के बैठेंगे नागपंथ के बारे में डेरे में पूछना तुम। फिर भी मैं तुम्हें बोलता हूँ कि पहले अपनी घर गृहस्थी मांगो, फिर अपनी भक्ति मांगो। अन्य तो जिन्होंने अपना घर त्याग कर करके बैठे ना, औरतें, महिला और जेंट्स जो बैठ डेरों में साधना कर रहे हैं, वो होते प्रॉपर तरीके से गुरु के लिए जान देना। मुंह से बोलना जान नहीं होती बेटा, जान भगवती ने हमें दी है, हम ऐसे किसी के लिए क्यों गवा दे, जय गुरु क्यों ना हो। पर जब भगवती बोल देगी ना कि ये तेरा गुरु सच्चा है, गर्दन काट के इसके हाथ में रख दे, तभी मानते हैं। वो बंगला मुखी की तरह था, उसने शीश कैसे उतार दिया था। अरे वो कितने ब्राह्मण के, वो कितने महादेव, पूरी पृथ्वी के सबसे बड़े महादेव गुरु है, वो माँ काली के नीचे